राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे और बिल्कुल मज़े में होंगे, आनंद में होंगे। आज है रविवार की सुबह, सुबह-सुबह का ही टाइम है। यहाँ पर मैंने नहा लिया है और रविवार को है ना मैं थोड़ा-सा है ना ज़्यादा काम लेकर के ही चलती हूँ। मतलब अपने दिमाग में सेट ही कर रखा है कि है ना संडे को थोड़ा-सा काम ज़्यादा करना ही है। तो बस है ना थोड़ी देर हो ही जाती है संडे वाले दिन सफाई-वफाई करने में, क्योंकि वो भी होता है, वॉशरूम वगैरह भी साफ़ करना होता है। और भी अगर मुझे जैसे डस्टबिन वगैरह साफ़ करना होता है तो वो भी मैं संडे वाले दिन ही करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने नहा लिया है, सुबह के सारे काम हो गए हैं, झाड़ू, पोछा, कपड़े और जो भी वॉशरूम वगैरह साफ़ करना था, तो सब कुछ मैंने कर लिया है। और उसके बाद में यहाँ पर मैंने सिर धो कर के नहाया है और नहा कर के बस है ना बालों को, गीले ही बाल हैं अभी, तो बालों में ना सिंदूर वगैरह लगा लिया है, क्योंकि भगवान जी के सामने जब हम है ना जाते हैं ना तो हमें एकदम ऐसे जाना चाहिए। अगर हमें भगवान ने भाग सौभाग्य दिया है तो इसी तरह से हमें जाना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने सिंदूर लगा लिया था और बिंदी लगा ली थी। मैं कुछ करूँ या ना करूँ, इतना ज़रूर करती हूँ। सुबह का टाइम है तो सुबह की राधे-राधे आप सभी को। और यहाँ पर बस है ना आ गई थी बालों में ना क्लच लगा कर के। अभी गीले ही हैं लेकिन अभी मैं थोड़ी है ना मंदिर की सफाई करूँगी और कृष्ण को उठाऊँगी, सब करूँगी। तो इतने जो बाल हैं वो और सूख जाएँगे। यानी कि पूजा करते हैं तो बाल में से ना पानी नहीं टपकना चाहिए इसलिए। तो यहाँ पर बस मैंने पट खोल लिए थे, क्षमा याचना कर लिया, उसके बाद में लड्डू गोपाल जी को भी उठा दिया है और उनको है ना जल पिला रही हूँ। मटका रख दिया है तो मटके में ना ठंडा-ठंडा पानी हो जाता है पूरी रात भर में। और यहाँ पे क्योंकि आज रविवार है इसलिए मैं लाल चंदन डाल कर के ही है ना वो करती हूँ, सूर्यनारायण भगवान जी को जल अर्पित। तो यहाँ पर आज थोड़ा मैंने बोला ना थोड़ा टाइम लग ही जाता है, तो उजेला भी कितना काफ़ी हो गया है। ख़ैर ना बस यहाँ पर मैं सूर्यनारायण भगवान जी को जल अर्पित करके आऊँगी। और क्योंकि आज रविवार है तो तुलसा जी में तो जल अर्पित होगा नहीं, और ना बस परिक्रमा लगा कर के और मैं आ जाऊँगी। आ गई थी बाहर की पूजा वग़ैरह करके। अच्छा, मेरे पास में ना ये कमेंट आया था कि जब ये ना भगवान की पूजा करते हैं ना तो अंगूठे को ना नहीं लगाते हैं, मतलब अंगूठे का यूज़ नहीं करते हैं। तो ना मेरे पास में ये कमेंट है ना आपने किया ना, उससे पहले किसी और ने भी किया था और तब से मैं ना ध्यान भी रखती हूँ। लेकिन ना आदत पड़ी हुई है ना तो मैं भूल जाती हूँ। तो मैं आगे से ध्यान रखूँगी। तो उन्होंने मुझे बोला था। और आप लोगों को भी अगर जैसे मेरी कोई गलती दिखती है ना तो ज़रूर से बताया कीजिए। कृष्ण के दर्शन मैंने आपको करा ही दिए हैं। और यहाँ पे बस है ना भोग लगा रही थी और भोग से याद आया कि मेरे पास एक कमेंट आया था कि आप है ना सुबह का भोग लगाने के बाद में जब दूसरा भोग लगाते हो तो उससे पहले आप कुछ खा लेते हो क्या? हाँ, बिल्कुल मैं खा लेती हूँ। और अगर जैसे व्रत होता है तो नहीं खाती हूँ, लेकिन अगर मतलब व्रत होता है तो नहीं खाती हूँ, लेकिन अगर व्रत हो न नहीं होता है तो खा लेती हूँ। वो क्या बोल रही हूँ, मतलब जब अगर व्रत नहीं होता है तो खा लेती हूँ और होता है तो नहीं खाती हूँ, ऐसा करती हूँ। और ना उठा इतनी देर में लेती हूँ, मतलब 1-2 मिनट रखती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर ना वहाँ पे है ना चींटियाँ वग़ैरह हो जाए, इसलिए मैं थोड़ा-सा है ना मतलब मक्खी मच्छर ना कृषि के आस-पास ना हो जाए, इसलिए मैं ना जल्दी ही उठा लेती हूँ। और फिर वहाँ से उठाने के बाद में भी है ना मैं पोंछ लेती हूँ। तो यहाँ पर बस मैंने थोड़ा-सा चूरमा बनाया था, क्योंकि हर्षित को चूरमा खाने का मन हो रहा था, उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही है, तो उसका रोटी खाने का मन नहीं था, तो मैंने थोड़ा-सा चूरमा बना दिया था। और यहाँ पर बस मैं आ गई थी कपड़े वग़ैरह डालने के लिए कि है ना कपड़े भी चलते रहेंगे, धुल जाएँगे। तो यहाँ पर बस मैंने मशीन में कपड़े भी लगा दिए हैं। अच्छा, मेरे पास में ना एक कमेंट और आया था कि ना उनका मंदिर, वो है ना लड्डू गोपाल जी को मंदिर में ही सुलाते हैं, लेकिन अभी पंखा वग़ैरह भी लगाते हैं तो फिर ना चलाते हैं तो पट नहीं लगा पाते हैं, तो उनके मंदिर के ऊपर जगह है और कहीं जगह नहीं है, तो क्या वो ऊपर सुला सकते हैं क्या? नहीं, मंदिर के ऊपर है ना नहीं सुलाते हैं। मंदिर के ऊपर इवन कुछ भी नहीं रखना चाहिए। मंदिर के ऊपर हमेशा है ना खाली रखना चाहिए स्पेस। ऐसे है ना ऐसे कहते हैं कि अगर आप ना मंदिर के ऊपर ना कुछ भी सामान रखते हो ना तो वो सही नहीं रहता है, मतलब वो शुभ नहीं होता है। तो आप मंदिर के ऊपर लड्डू गोपाल जी को मत सुलाइएगा। आप जहाँ सोते हैं ना वहीं पर ही है ना आप अपने बगल में ही या उसी कमरे में है ना एक टेबल के ऊपर है ना उनका पलंग लगा कर के और आप उनको है ना वहाँ पर सुला सकते हैं। यहाँ पर है ना हर्षित के पापा आए थे काम वगैरह करने, तो वो सामान है ना ऐसे ही फैला करके चले जाते हैं। जल्दबाजी में ग्राहक आते हैं तो ग्राहकों का सामान बनाते हैं और फिर ऐसे ही छोड़ कर के चले जाते हैं। और दिन में मैं ना जाने कितनी बार ये सारी चीज़ें है ना सही करती हूँ। तो है ना बस उसी को मैंने सही किया है, झाड़ू वगैरह लगाई थी और उसके बाद में ना यहाँ पर स्लैब को भी मैंने साफ़ किया है, क्योंकि मैंने चूरमा बनाया था ना, तो मुझे ना वो फैला के चले जाते हैं ना, मुझे अच्छा ही नहीं लगता। तो मैं बस है ना स्लैब को साफ़ करके पहले उसको समेट के आई हूँ और उसके बाद में मैंने यहाँ पर ना बर्तन वगैरह भी साफ़ कर लिए हैं। और उसी के साथ में मैं यहाँ पर ना मटके को भी है ना धो कर के ना भर रही हूँ। और जो ये मटका होता है ना इसके बाहर पे ना व्हाइट-व्हाइट सा जम जाता है अगर पानी नहीं होता है तो मटके के अंदर। तो उसको है ना अच्छे से साफ़ कर लेना चाहिए। अगर इसके पोर्स है ना बंद हो जाएँगे ना तो पानी ना ठंडा होना बंद हो जाएगा, क्योंकि हवा लगती रहती है ना इन पोर्स से, तभी है ना इन छेदों से, तभी है ना पानी ठंडा होता है। तो ज़रूरी है कि एकदम से ना साफ़ रहें। तो मैं हमेशा है ना
साफ करके और फिर ना इसको भरती हूँ। यहाँ पर मैंने इसका ना पानी भी भर लिया है और आज मुझे है ना अपनी कलशिया वगैरह का भी है ना पानी चेंज करना है, तो मैं बस उनको भी है ना धो लूँगी, माँज लूँगी। और जो कलशिया का पानी था वो मैंने मटके में डाल दिया था। और मन है ना जो ये होती है ना रसोई घर, उसके अंदर 2 कलशियाँ है ना, एक के ऊपर एक रख कर के इसे जेगड़ कहा जाता है। तो जेगड़ है ना ज़रूर से है ना अपने रसोई के अंदर रखना चाहिए। मैं हमेशा रखती हूँ, आपने देखा होगा कि एक चरी के ऊपर मतलब एक कलशा के ऊपर दूसरी कलसियाँ रखी रहती है। तो ये रखना है ना बहुत ज़रूरी होता है, शुभ होता है। इससे है ना जो जल देवता होते हैं वो प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि जो रसोई घर होता है ना उसके अंदर अग्नि देवता, जल देवता, इनका है ना एक अपना ही महत्व होता है। और ऐसे कहा जाता है कि एक मंदिर में कलश भर के हमेशा रखना चाहिए और दूसरा रसोई के अंदर कलशियाँ भर के रखनी चाहिए, मतलब एक के ऊपर एक जेगड़ जिसे बोलते हैं। और तीसरा बाथरूम में एक बाल्टी ना हमेशा भर करके रखनी चाहिए, खाली बाल्टी कभी नहीं रखनी चाहिए। अगर आपकी खाली बाल्टियाँ हैं तो उनको उल्टा करके रख दीजिए। तो इस तरीके से है ना करना चाहिए। कब इससे पता है क्या होता है कि ना आप है ना जब सुबह उठते हैं ना तो आपको खाली बर्तन नहीं दिखते हैं और फिर आपका दिन जो है वो खाली नहीं जाता है, बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो नीचे की चरी तो मैंने भर दी थी, मतलब कलसियाँ, और ऊपर वाली है ना वो मैं भरूँगी बाद में, क्योंकि पानी है ना हर्षित लेकर के आएगा नीचे से तब। और यहाँ पर ना बच्चों को मैंने बोला था कि है ना मैं उनके लिए लस्सी बनाऊँगी, तो ये देखिए उनका एक्साइटमेंट, कितने खुश हो रहे हैं लस्सी के लिए। तो बस मैं ना लस्सी बना रही हूँ यहाँ पर और ये लोग है ना अपनी शैतानी कर रहे हैं, इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं कि बस पूछो ही मत कि जैसे मैं उनको क्या ही बना के खिला रही पिला रही हूँ। अच्छा, मेरे पास में ना एक कमेंट और आया था, रामायण मैंने रामायण पढ़ी थी ना, तो रामायण पढ़ने के बाद में उस रामायण को मैंने ना किसी को दे दिया है क्या? नहीं, रामायण को है ना किसी को देते नहीं है, है ना? ऐसे अपनी ये तो अपनी है ना, अपने शास्त्र हैं, अपने वेद हैं, तो इनको है ना अपने पास में ही ना संजो के रखने चाहिए। तो इनको मैं ना कपड़े में लपेट करके और कलावा होता है ना उससे बाँध करके और फिर रख देती हूँ। इस तरीके से मैं करती हूँ। यहाँ पर है ना वो बन गई थी लस्सी, तो मैंने ना इन तीनों को यहाँ पे बिठा दिया था, जिससे कि है ना ये इधर-उधर कहीं कुछ भी है ना फैलाए नहीं। तो यहाँ पे इनको बिठा दिया था, फिर मैं इनको दे कर के आई थी और ना वापस से हर्षित के पापा आए थे और देखिए फिर से सामान फैला कर के चले गए। ऐसे में दिन में ना जाने है ना कितनी बार इन सामान को रखती हूँ और कितनी बार ही है ना ये फैला कर के चले जाते हैं। तो यहाँ पर मैं फिर हर्षित को भी दे कर के आ गई थी। वैसे उसकी तबीयत खराब थी, मुझे देनी नहीं चाहिए थी, मुझसे गलती हो गई थी। तो लेकिन है ना उसकी ये लस्सी की वज़ह से है ना उसको और ज़्यादा बुखार आ गया था। तो यहाँ पर ना ये बच्चे बोल रहे थे कि ताई आप आओगी ना जभी पिएँगे हम, चीयर्स करके। मैंने बोला अभी आ रही हूँ लेकर के। तो यहाँ पर ना इन ये भी होता है ना कि हर्षित सब पी रहे थे, उसको नहीं देती तो मेरा मन भी नहीं मान रहा था। यहाँ पे बस हम लोगों ने चीयर्स किया, फिर उसके बाद में है ना हम लोगों ने पी। तो इस तरीके से ये था एक छोटा-सा मतलब बेफ़ालतू का सेलिब्रेशन। और यहाँ पे है ना आटा भी आ गया था, मैं आपको बताई थी ना आटा खत्म होने वाला है, तो आटा भी आ गया था। तो बस है ना मैंने यहाँ पर उसको भी है ना भर लिया है। छोटे-मोटे काम है ना सारे दिन भर ना लगे ही रहते हैं, ये ना खत्म होने वाले काम होते हैं हाउसवाइफ़ के। सबके है ना कुछ ना काम है ना कभी खत्म होते ही हैं, लेकिन हाउसवाइफ़ के काम है ना कभी खत्म ही नहीं होते। ये करना है, वो करना है, इसको देखना है, उसको देखना है। अगर कुछ काम नहीं भी होता है तो कोई है ना दूसरा काम है ना फैल जाता है। तो यहाँ पे ना आटा फैल गया था फिलहाल तो मैं उसको यहाँ पर है ना समेट ले रही हूँ और ना मतलब पैरों में ना आए ना इसलिए। वैसे तो शाम का टाइम है, शाम को झाड़ू लगाते नहीं है, लेकिन फिर मैंने ना ये समेटने के लिए मैंने ना किया ही था, फिर मतलब लगा दी थी। और यहाँ पे बस मैं थोड़ा-सा आटा लगाऊँगी रोटियों के लिए, क्योंकि हर्षित को नहीं खानी है, वो मना कर रहा था कि मैं नहीं खाऊँगा रोटी। तो मैंने बस है ना थोड़ा-सा ही आटा लगाया था और जो इसका चून होता है ना, मतलब जो वो निकलती है भूसी, वो मैं एक कटोरे में ना इकट्ठी करती जाती हूँ और उसके बाद में ना ये जब ये पूरा कटोरा भर जाएगा ना तो एक थैली में डाल कर के और फिर गाय को खिला देते हैं हम लोग। एक कमेंट है ना पुरानी तस्वीरों को लेकर के भी आया था, तो उस वाले टॉपिक पर मैं ना पहले वीडियो बना चुकी हूँ, तो मैं आपको है ना उसका लिंक प्रोवाइड करा दूँगी। तो आप है ना उधर जा कर के ना देख लीजिएगा। वैसे तस्वीरों का ये है कि मुझे तो ना समझ में नहीं आता है, इसलिए मैंने है ना मूर्तियाँ लेना स्टार्ट कर दिया था। क्योंकि दिवाली पे जैसे मिट्टी की मूर्तियाँ आती थी, लक्ष्मी, गणेश जी, सरस्वती की, तो फिर इनको मैं कहाँ पर रखूँ? तो फिर मैंने ना पीतल की ले ली कि है ना मुझे कहीं पर भी सिराने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और जो मेरे पास में तस्वीरें रखी है ना, वो तस्वीरें है ना अगर थोड़ी बहुत खराब होती है ना, तो मैं गोल्डन कलर कर देती हूँ। काँच वगैरह तो खराब होता ही नहीं है और अंदर से फ़ोटो भी खराब नहीं होती है, बस बार-बार की जो फ्रेमिंग है वो खराब होती है, तो उसपे मैं कलर कर देती हूँ गोल्डन कलर का। अच्छा,
अच्छा, मैं ना यहाँ पे एक बात कहना चाहती हूँ कि मैं ना सारे कमेंट्स ये ना पढ़ती हूँ, मेरे से एक आध कोई छूट जाता होगा तो छूट जाता होगा, लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं सारे कमेंट्स को है ना पढूँ। और ना यहाँ पर देखिए फिर से ये फैला करके चले गए, तो फिर से मैं समेट रही हूँ। अभी आप है ना आज की व्लॉग में ही देख लो, मैं कम से कम 3 बार तो आप लोगों के सामने समेट चुकी हूँ। तो बस यही है मेरी तो लाइफ़, यही सब करती रहती हूँ। और अब इस वीडियो को मैं इतना ही रखना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी, अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए। खुश रहिए, कीप एन्जॉयिंग। जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा। अपना बहुत सारा ध्यान रखिए।